बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार वहाँ के रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करें। आज जो मैं रेसिपी मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है शिमला मिर्च और कलेजी। शिमला मिर्च और कलेजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो के करीब शिमला मिर्चें ली हैं, जिनको मैंने धोकर अच्छे तरीके से और फिर मैंने इनको काट कर ये क्यूब्स की सूरत में रख दिया है। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा है और ये मैंने मुर्गी की कलेजी ली है। इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर छन्नी में डाल दिया ताकि इसका जो पानी वगैरह है वो खुश्क हो जाए। और ये तकरीबन आधा किलो के करीब कलेजी है। फ्राई होने के लिए मैंने रखे हुए प्याज जो हैं थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर के होंगे या थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसमें फिर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसका एक अच्छा सा मसाला हम अब तैयार करेंगे। नमक मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी नमक मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। देखें प्याज जो है तकरीबन लाइट गोल्डन कलर के हो चुके हैं। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और इसको अच्छे तरीके से मैं भूनूँगी। अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से आप भून लें। ये देखें 1 टेबल स्पून जो है वो नमक लिया है, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, खुश्क मेथी 1 टेबल स्पून और 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सूरख मिर्च पाउडर का लिया है। अब मैं ये भी मसाला जो है इसमें शामिल कर दूँगी क्योंकि अदरक लहसुन जो है हमारा अच्छे तरीके से भून गए हैं। अब मैं इसमें ये तमाम मसाले जो है वो शामिल करके एक अच्छे तरीके से मसाला जो है तैयार करूँगी। मसाला देखिए हमारा अच्छे तरीके से भुन गया है। अब मैं इसमें कलेजी भी शामिल करके उसको भी भूनूंगी ताकि कलेजी भी अच्छे तरीके से भुन जाए। कलेजी के मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए थे, हमने बड़े क्यूब्स नहीं रखने थे, इसको छोटा कर लीजिएगा क्योंकि शिमला मिर्च के भी हमने छोटे क्यूब्स बनाए हैं तो इसकी बोटियाँ भी हम छोटी छोटी करेंगे। ये देखें अब इसको अच्छे तरीके से हम इसमें भूनेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह से कलेजी हमारी बहुत अच्छे तरीके से भुन गई है। अब मैं ये देखें ये इतने अगर छोटी छोटी रोटियाँ भी आप इसकी कर लेंगे ना तो ये बहुत मज़ेदार कलेजी और शिमला मिर्च बनती है। अब यहाँ पे मैं ये शिमला मिर्च शामिल करूँगी और इनको भी अच्छे तरीके से इसमें भूनूँगी। ये देखें आप कह रहे होंगे कि शिमला मिर्चें ज़्यादा हैं और कलेजी कम है, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि शिमला मिर्च जो है वो पकने के बाद बहुत कम हो जाती हैं और ये कलेजी और शिमला मिर्च बहुत ज़बरदस्त जो है ना बनती हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए माशाल्लाह से यहाँ हम शिमला मिर्चें और कलेजी दोनों को एक साथ भूनेंगे। ये देखें मुझे 5 मिनट हो गए भूनते हुए, अभी हम मज़ीद इसको और भूनेंगे कि भूनने के दौरान में ही हमारी शिमला मिर्च जो है वो गल जाएंगी। ये देखें जी शिमला मिर्च हमारी गल चुकी हैं और शिमला मिर्चों ने ये देखें पानी छोड़ा हुआ है। हमने इस पानी को बिल्कुल खुश्क करना है। तो आप जब ये शिमला मिर्चें गल जाएं तो फिर आप इसका ढक्कन हटा के इसको इतनी देर तक भूनें कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। इस स्टेज पर आप चूल्हे को तेज़ कर सकते हैं ताकि पानी जल्दी खुश्क हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये खुशबू आ रही है इसकी कलेजी और शिमला मिर्च की। तो आप भी इसी तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और इसी तरीके से आप भी शिमला मिर्च और कलेजी बनाएं। बहुत मज़ेदार ये सब्ज़ी जो है वो बनती है। ये लीजिए जी हमारा कलेजी और शिमला मिर्च का ये सालन जो है वो रेडी हो गया है। यहाँ मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी ताकि उनका फ्लेवर भी इसमें आ जाए। और यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।